नमस्कार नीमच नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो कि बहुत चर्चित है और यह हस्ती है धार्मिक क्षेत्र से, जिन्होंने एक अपना अलग मुकाम बनाया है। जी हाँ, हमारे बीच है नीमच के पूर्व शहर काजी और वर्तमान में उज्जैन संभागीय काजी हाजी हिदायतुल्लाह साहब। हाँ जी हिदायतुल्लाह साहब, आपका नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने का और मुझे ये मौका देने का जी। और कैसे याद किया आज आपने? दरअसल क्या है कि हम लोगों ने नीमच की उन हस्तियों को हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं, उनके जीवन के संघर्ष, उनके राजनीतिक अनुभव, उनकी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को जानते हैं और नीमच के लोगों को इससे रूबरू कराते हैं। तो हाजी साहब, हमें ये बताइए कि आप मूलतः कहाँ से हैं और किस तरह से आपका नीमच आगमन हुआ और धर्म के क्षेत्र में आप कैसे आगे बढ़े? देखिए, मेरा जो पैतृक जिला है आगरा, और हमारे जो पूर्वज हैं अभी भी हैं, हमारे आश्रम बने हुए हैं। हमारे ग्रैंडफादर थे, उनके फादर थे, हमारे फादर हैं, वो भी एक्सपायर हो गए। तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है और वहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। मूलतः यूपी के आप? हाँ जी, यूपी का हूँ मैं। यूपी में कौन से जिले के? जिला आगरा। आगरा जिले के? जी, फतेहपुर सीकरी के पास। जी। तो हमारे यहाँ क्या है कि 5 आश्रम हमारे ग्रैंडफादर के हैं, तो उनके जमाने में बचपन से हमारे यहाँ मतलब धार्मिक शिक्षा, आप भी मौलवी थे, आपके फादर भी मौलवी थे? नहीं, मौलवी क्या, हम तो मौलवी आप तो ज्ञान लिया हमने। अच्छा। लेकिन हम आध्यात्मिक यानी सूफी पंथ वाले हम लोग हैं। तो हमारे यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते थे और अब भी आते हैं, और हमारा सभी से सर्वधर्म जो है मेल जोल रहा। और यहाँ भी जब आए तो हमें सभी लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दी। यहाँ पर इधर आना कैसे हुआ? इधर आना तो बस मैं कह ही नहीं सकता कि कैसे आना हुआ। वैसे मेरी रिश्तेदारी भी है यहाँ, तो बस वहाँ आया था। आने के बाद यहाँ के लोगों ने मुझे पसंद किया और बोले साहब आपको यहाँ सेवा करनी है। मैंने कहा भाई मेरा ये काम है ही नहीं। तो पहले आप मौलवी नहीं थे? नहीं जी, मेरे हमारे यहाँ क्या काम करते थे? हमारे यहाँ तो आश्रम में जो लोग आते हैं उनकी सेवा करना है। अच्छा, किस तरह के आश्रम होते थे वो? हमारे यहाँ जैसे सूफी संतों के आस्थाने होते हैं, दरगाह वगैरह ऐसे होते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ। तो उसमें हम तो छोटे थे उस वक्त में। फिर हम शादी हुई, हमारी शादी बाद हम हज करके आए। हज करने के बाद में बस इधर रिश्तेदारी थी हमारी जो है ना। तो नीमच आपका ससुराल है? हाँ जी, ससुराल है, वहाँ आना हुआ। मौलवी यही बने कि यूपी में बने? यही बना दिया लोगों ने हमें। तो मौलवी ज्ञान तो हमारे पास था ही। हम ये मस्जिद में रह के हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता। अच्छा। मस्जिदों में हमारे कोई काम नहीं करता, ज्ञान तो हमारे पास है। वैसे मैं जो है ना जो मॉडर्न एजुकेशन है मेरी, एमकॉम LLB भी हूँ मैं। अच्छा, एमकॉम LLB। तो ये आपने यूपी से की? ये सब आगरा यूनिवर्सिटी से। आगरा यूनिवर्सिटी? हाँ जनाब। तो फिर जब आप यहाँ आए तो यहाँ पर आपको सीधे जामा मस्जिद में मौलवी जामा मस्जिद में ले गए। यहाँ के जो मुतवल्ली थे, ट्रस्टी, वो ले गए जी आपको कुछ दिन तो ठहरो, ये करो वो। मैंने कहा यार हमारा काम है ही नहीं है। मौलवी बनने के लिए कोई शिक्षा ग्रहण करनी? हाँ, बहुत बड़ी शिक्षा करनी पड़ती है उसके लिए। इस्लाम का पूरा ज्ञान हासिल करना पड़ता है। अच्छा। और इस्लाम में ये नहीं है कि मौलवी साहब बन गए तो खाली मुसलमानों के हो गए। नहीं नहीं नहीं, हम तो यूनिवर्सल हमारा मजहब है। अच्छा। तो हमें तो सभी धर्मों को, सभी समाज के लोगों को गले लगा के चलना है, उनकी सेवा भी करना है। धर्म अपना अपना, किसी का कुछ भी हो। हमारा धर्म हम अपना है, आपका धर्म आप अपना। लेकिन इंसानियत के नाते जो प्रेम भाव, मोहब्बत, सेवा, ये सब चीजें हमारा मजहब हमें सिखाता है। यूपी से कब आ गए थे आप? मैं 1988 में आया था। शादी के बाद? शादी के बाद। फिर शादी के बाद आने के बाद मैं हज करने चला गया 1996 में। 1986 1986 में हज करके फिर उसके बाद में इधर आना हुआ रिश्तेदारी में। तो फिर इन लोगों ने यही रख लिया मुझे कि हम नहीं जाने देंगे आपको। तभी वहाँ यूपी में मकान है? अब है हमारा बहुत कुछ, भाई बंद वगैरह है, सारा कुनबा है, रिश्तेदारी है, और हमारी प्रॉपर्टी करोड़ों की प्रॉपर्टी है वहाँ। अच्छा, खेती-बाड़ी वगैरह सब? हाँ। और वैसी भी जो जमीन, आबादी की जमीन है करोड़ों की। अभी एक जमीन तो हमारे हिस्से में आई है। बुलाया। आप जाते यूपी? जाता हूँ ना मेरे घर पे। ऐसा? हाँ जी, मगर बहुत कम टाइम मिलता है जाने का। सुबह कितनी बजे उठ जाते हैं? हम तो सुबह देखिए 5 बजे जो हमारी नमाज का टाइम है ना, अजान होती है, जो मौसम के हिसाब से अलग अलग टाइम है। अभी जैसे सर्दी है तो 5:30 बजे का टाइम अजान का है, उससे पहले हम उठ जाते हैं। और अभी इस उम्र में तो मैं वैसे 4 बजे तो उठना ही है, नींद आती नहीं है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं हम। और फिर दिन की अपनी नमाजें हैं, अपने पब्लिक कोई भी आती है बुलाते हैं, सेवा में जाते हैं। सभी धर्मों के लोग आज भी बुलाते हैं हमें तो। और उज्जैन में भी हमारा तो यही व्यवहार है सबसे। अच्छा, ये एक चीज है कि इस्लाम में
कट्टरपंथ बड़ा हावी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि उस कट्टरपंथ के कारण इस्लाम बदनाम हो रहा है। हाँ सही है। देखिए एक बात बताऊं मैं, बड़ी कड़वी बात बोलूंगा, ये राजनीतिक लोगों ने कट्टर कट्टर शब्द लगा दिया है। अच्छा। अगर इस्लाम में कट्टरवाद होता तो हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं फैलता। इस्लाम में बड़ा नरमी का जो है ना संदेश है, बड़े प्यार मोहब्बत का संदेश है। हमारे यहाँ कट्टरवाद तो है ही नहीं, कट्टरता है ही नहीं हमारे इस्लाम में। आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम क्यों फैला, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब जगह रो रहे हैं इस्लाम कट्टरवाद। मरने मारने की बात को लेकर भी इस्लाम बदनाम है। मरने मारने वाला हमारे यहाँ तो चींटी को भी मारना बहुत बड़ा गुनाह है। मरना मारना ये तो सब, अरे अमेरिका ने फैलाया जी, और अमेरिका ने फिर कुछ मुल्कों को अपना गुलाम बनाया, तो उनको ये पॉइंट दे दिए कि तुम फैलाओ, मुसलमान जो आतंकवादी हैं ना, ये मुसलमान आतंकवादी और गरीब नवाज क्या है। हिंदुस्तान में जब आए थे आप, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, तो गरीब नवाज ने वहीं रह करके लोगों को प्यार मोहब्बत का संदेश दिया, लोग उनसे जुड़ते चले गए, इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम फैलता चला गया। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपको लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती है, नीमच में भी, बाहर भी। आप नीमच में सैरकाजी रहे, तो एक जो आपका आक्रामक स्वभाव है, हाँ। उससे लोग बड़े परेशान रहते हैं। हाँ देखिए एक बात है, मेरे चाहे समाज का हो या कोई दूसरा हो, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं। और इस्लाम की दुहाई देते हो तो इस्लाम को फॉलो करो। इस्लाम को फॉलो तुम करते नहीं, और फिर हम उस पर अगर रोक लगाते हैं, लोगों को अगर समझाते हैं, तो कहते हैं कि जी ये तो बहुत वैसे हैं, आक्रामक है और फलाना ठिकाना, ऐसे कैसे हो जाएगा। उसूल के पाबंद रहो ना। हमारा देश संविधान का देश है, संविधान को फॉलो करो। हम मुसलमान हैं, हमें राइट दिया है भारतीय संविधान ने, अपने मजहब पे कायम रहो। तो मजहब में जो कुछ अहकाम है, हुक्म है, संदेश है, आदेश है, वो सब, तो जितने भी दुनिया के इंसान हमारे भाई हैं, सब सबको गले लगा के चलो। जितनी भी दुनिया की जो है ना स्त्रियां हैं, वो हमारी माँ और बहनें हैं, उनको सम्मान दो, उनकी इज्जत करो। वक्फ बोर्ड को लेकर आपका बयान बड़ा चर्चा में था देश भर में, कि आपने कहा था कि वक्फ बोर्ड चोरों के हाथ में है। हाँ। और जो जिस तरह से पूरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ था, लेकिन आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ थे। बिल्कुल, आज भी खिलाफ हूं मैं। वक्फ बोर्ड आज भी चोरों के हाथ में है। हमारे मोदी जी अगर चाहे ना, तो पूरे हिंदुस्तान के जितने 28 वक्फ बोर्ड है ना, बिल्कुल उनकी जो व्यवस्था है बिल्कुल सही हो सकती है। क्योंकि हर स्टेट में जो वक्फ बोर्ड बनती है, बॉडी बनती है ना, वो पार्टी के हिसाब से बनती है। और वो क्या करते हैं, लोकल में अपने चमचों को, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, वक्फ एक्ट को तो फॉलो करते नहीं है। अभी नीमच कैंट की जामा मस्जिद का जो मसला आया, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर किया उस पर। क्यों किया है? क्योंकि वक्फ एक्ट के खिलाफ कमेटी बनी, और जो वक्फ के अध्यक्ष हैं सनोवर पटेल, उन्होंने विदाउट मतलब उसको जो सर्वे किए हुए, बगैर जानकारी लिए, वो कमेटी बना के दे दी। तो वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात हो रही है, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात हो रही है, आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड खत्म तो नहीं हुआ, और वो जो प्रॉपर्टी है, वो देखिए किसी गवर्नमेंट ने या किसी बादशाह ने नहीं दी है। ये भी है, हिंदुस्तान में जितनी बादशाही इमारतें ऐतिहासिक है ना, जो बादशाहों की है, वो तो ASI में आती है। लेकिन हमारी पब्लिक में जब से भी ये वक्फ बना है, उसमें जो उन्होंने जमीनें दान दी हैं, वो आम जनता की सेवा के लिए है। ये भी बात उठती है कि सनातन बोर्ड नहीं है, मंदिर सब है ना उनके क्या नाम है, प्रशासन के हाथ में, वहाँ कलेक्टेड बैठता है, लेकिन सारी जमीनें जो इसकी मस्जिदों की है, वो सब वक्फ के हाथ में, और वो सिर्फ एक पक्ष के हाथ में। अरे देखिए, ये तो राजनीति है, समझ में आ रही नहीं। वो वक्फ आज का नहीं बना है, वक्फ बना है 1200 के बाद, सन ईस्वी 1200 के बाद से वक्फ शुरू हुआ। जब से यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरान आए, और जब से सूफी संत आए, और लोगों ने इस्लाम को समझा, तो अपनी संपत्ति दान दे दी। उन्होंने पैसा दान दिया, जमीनें दान दी। वो जमाना ऐसा। तो वक्फ का गलत उपयोग हो रहा है, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं तो मोदी जी को भी मैंने कंप्लेंट की है कि जो गलत उपयोग हो रहा है। हमारे भारत के 28 जो वक्फ बोर्ड हैं, और 2 वक्फ बोर्ड जो है ना, वो शियाओं के हैं, बिहार में है वो, समझे। उनकी तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड बना है, 1954 में बना था, इंदिरा के कांग्रेस नेहरू के जमाने में। उसका पूरा एक्ट बना है, जो बिल पास हुआ था उस जमाने में, उसको फॉलो कहाँ कर रहे हैं आज वक्फ बोर्ड वाले। वक्फ बोर्ड में भी सब ले दे करके आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए माल कमा रहे हैं खूब बैठ करके, प्रॉपर्टियां बिक रही हैं खूब। तो वक्फ बोर्ड में चोर लोग बैठे हैं, चोर बैठे हैं। अरे असदुद्दीन ओवैसी खुद चोर है ना, मैं बोल रहा हूँ जोर से, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी को इस्लाम का पैरोकार माना जाता है, मुसलमान हो वो मानता हो, हम नहीं मानते, हम इस्लाम उनको को समझते हैं। उनको मुस्लिमों का बड़ा लीडर माना, मुस्लिमों का जो माने उसका कोई स्वार्थ होगा, हमारा किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। हम तो अपने देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, अपने मजहब से प्यार करते हैं। अगर उसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, इसमें मैं अब अंदर तक तो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ साजिश तो नजर आ रही है इन बातों से, उसकी एक्टिविटीज से मुझे साजिश नजर आ रही है।
मुसलमानों की खैरख्वाही कहाँ हो रही है? आपने आरोप लगाया था कि असदुद्दीन ओवैसी के परिवार ने भी कई संपत्ति हड़प रखी। मेरे पास रिकॉर्ड है, आरोप नहीं लगाया, सबूत क्या के है, साथ बोल रहा हूं। क्या संपत्तियां हैं? उनका तेलंगाना में और हैदराबाद में हाँ। लाखों करोड़ों रुपए की जमीन है। उनने वो जो उस जमाने के वो थे नहीं, चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मिलकर के वहां की लाखों एकड़ की जमीन, लाखों करोड़ों की जमीन जो हड़प वो वक्त की थी। वक्त की ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। अगर असदुद्दीन ओवैसी मुझे मेरे ऊपर कोर्ट केस करे तो मैं उससे फाइट करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने जमीनें हड़प रखी। हड़प रखी है। मुसलमानों के नेता मानते हैं आप असदुद्दीन ओवैसी? मैं नहीं मानता, मुसलमानों ने तो है ही नहीं कोई हिंदुस्तान में, सब दोगले और चमचे हैं। चाहे सपा में हो, मुसलमानों के सही नेता कौन है? कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में, सब चमचे हैं, टोटल चमचे हैं। सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, चाहे कांग्रेस ने सालों तक मुसलमानों की पैरोकार रही है और आज भी कांग्रेस को मुसलमानों की पैरोकार माना जाता है। मैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहता हूँ, कोई पैरोकार नहीं रहा। आज मुसलमान ठेले लगा रहे सड़क पर, आज झुग्गी झोपड़ी मुसलमान पड़े हैं। हम वो कौम है कि हमने हिंदुस्तान में बड़े शान और शौकत के साथ में यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया, हमारे पूर्वजों ने। आज ये कांग्रेस की बदौलत है। लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर आकर उन्होंने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान जिन्ना के बाप का था। पाकिस्तान हमारा है, आज भी है और कल भी हमारा रहेगा। ये कांग्रेस की साजिश थी जो हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए। और फिर वो उसका वो पाने के लिए, क्या कहते हैं, क्रेडिट पाने के लिए, ओहो वो जो है ना क्या, मुसलमानों का जो पिछड़ापन है और जो अशिक्षा जो दूर हुए उसमें कांग्रेस ने का दोष है। कांग्रेस 200% दोषी है। और मेरी अपनी कोशिश ये है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहता हूँ। बीजेपी भले ही आ जाए। आप भाजपा के सपोर्टर हैं? मैं बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ, उसूलों का सपोर्टर हूँ। मैं राजनीति में नहीं हूँ। मुसलमान को खिलाफ रहते हैं आप? मुसलमान मेरे खिलाफ तो यूं रहते हैं कि समझते तो है नहीं, बेपढ़े लिखे ढक्कन है। अगर पढ़े लिखे हो तो आओ मेरे सामने डिबेट कर लो, चाहे धार्मिक में आ जाओ, चाहे दुनियावी तालीम में आ जाओ, जो भी जिसमें दम भरता हो मेरे सामने आ जाओ। मुझे ध्यान है, मैं उस समय भास्कर में था, तब आप नीमच शहर के काजी थे। तब आपने ये तय किया था कि नीमच के मुसलमानों को कोर्ट नहीं जाने देंगे और आप एक मजलिस सूरा बनाई थी और उसमें जो मुकदमों, जो लड़ाई झगड़े के मामले हुए सुलझ जाते थे, उसको लेकर भी काफी विरोध होता था। अब विरोध ये होता था कि मैंने उठाई गिरोह को अपने साथ रखा ही नहीं, क्योंकि जिसको इस्लाम का ज्ञान नहीं है उसको अपने साथ कैसे बिठाऊंगा मैं, इसलिए विरोध हुआ। विरोध तो होता है किसी का भी, पढ़ा लिखा आदमी विरोध करे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। और ढक्कन नहीं तो जाहिल ढांडे तो हैं। बताइए, क्या नीमच में पढ़े लिखे मुसलमान नहीं है? बहुत हैं, लेकिन कोई सामने आता है किसी के? इसलिए नहीं आते हैं कि ये जाहिल ढक्कन है जो जबरदस्ती का वावेला। हम विरोध कर रहे हैं साहब, हम कलेक्टर को ज्ञापन, क्या होता है कलेक्टर का ज्ञापन? हमारे लिए कानून सबसे पहले है, अदालतों के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। अगर हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो हम कानून का सहारा लें। कलेक्टर क्या कर लेगा इसमें? और आज तक किसी ज्ञापन पर अमल हुआ क्या? हिंदुस्तान में कहीं भी हुआ क्या इतना ज्ञापन? मुसलमान ले ज्ञापन देने चला जाए। शहर काजी पद पे रहते हुए क्या विवाद रहा है? मेरे तो कोई विवाद नहीं था। मैंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और अपने मजहब के खिलाफ किसी की बात बर्दाश्त नहीं की। और साहब यहाँ पर तो कई धर्मों के मुसलमान लोग रहते हैं ना, हिंदू धर्म और सब मुझे सब प्यार करते हैं। आज भी क्यों बुलाते हैं मुझे? और उनका तो कोई विवाद नहीं। अगर उनका विवाद हो तो बताओ मुझे। मुसलमान बराए नाम जो ढक्कन मुसलमान है वही मेरा विरोध करेगा। इस शहर में जितना प्यार मुझे मिला इसीलिए टिक गया, नहीं मेरी क्या जरूरत थी? मुसलमान को छोड़ करके सब धर्मों वालों ने मुझे सर पे बिठाया, इज्जत दी, आज भी देते हैं। मुसलमान कहते हैं कि शहर काजी साहब का जो व्यवहार है वो बड़ा कड़क है और वो कई बार कट्टरपंथी वाली बातें करते हैं जो नीमच के मुसलमान पसंद नहीं करते। बिल्कुल मत करो ना, जो पसंद करने वाले वो मेरे साथ हैं। और कट्टरपन तो इसलिए है कि मैं इस्लाम के खिलाफ किसी मुसलमान को समझौता नहीं करने दूंगा। बाकी धर्मों से मेरा कोई विवाद हो तो कोई साबित कर दो। इसी शहर में हूँ, 1988 का आया हूँ, आज भी हूँ, और यहीं रहते हुए मैं उज्जैन संभाग का काजी भी हूँ। अगर मैं कट्टरपन करता हूँ तो संभाग में काजी कैसे बन गया? वहां के लोग मुझे यहाँ से क्यों लेकर गए? लेकिन बेईमान है जो समझते तो है नहीं धर्म को। और मसला आपको मालूम ही है, जो मैटर बना था, और वो मैटर तो किसी को भी स्वीकार नहीं था, प्रशासन को भी नहीं था और किसी धर्म वाले को नहीं था। ये मुसलमान लड़की हरिजन के साथ चली गई थी और उसी ने उसको वहां मार दी। और फिर यही मुसलमान उठाई गिरे आए मेरे पास के साथ नमाज जनाजा, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। मैं नहीं पढ़ा, जिस समाज में गई इसी बात को लेकर बवाल। हाँ, तो इसी को बवाल हुआ ना, बवाल हुआ, मैंने रिजाइन। आपने जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी? हाँ, नहीं पढ़ाई, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म नहीं किया था। भाई जिस धर्म में वो चली गई और वहां वो मर गई तो मेरा धर्म इजाजत नहीं देता कि वहां जाने के बाद वो मरे। एक जो हिंदू लड़की थी जिसका शादी तो मुस्लिम से हुई,
लेकिन वो उसने इस्लाम ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसको मस्जिद में नमाज नहीं। नहीं, वो मुसलमान लड़की थी। हाँ। मुसलमान लड़की थी वो। फिर मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? अरे वो हरिजन के यहाँ जाके मरी है। अच्छा, वो हरिजन क्या जाके मरी थी? तो हरिजन अगर मान लो नमाज पढ़ा था, कल को हरिजन आया, यही मुसलमान लिया थे हरिजनों के साथ, ये तो हमारी बहू थी, इन्होंने नमाज क्यों पढ़ा दी? अरे बड़े बेईमान लोग हैं ये। नीमच के वो जो आपके जो विरोधी थे वो चाह रहे थे कि मस्जिद में नमाज पढ़े, उसको मुस्लिम मानकर। हाँ जी। जब उसने शादी हिंदू से कर ली, इसलिए आपने नमाज। आज मैं नहीं पढ़ा था, मैंने तो चैलेंज भी किया, आज भी चैलेंज है मेरा कि जो जिस धर्म में गई गई, बात खत्म। मतलब आप अपने सिद्धांत पर कायम रहे, इसलिए सहरकाजी पद छोड़ा। थोड़ा काम है तो मैं उज्जैन चला गया ना, उज्जैन वाले लेके 7 जिले का काजी हूँ आज। अच्छा, सर पीते हैं यहाँ के लोग जो मेरे विरोधी हैं, और मैंने तो उसको कब्रिस्तान। अलहज लगाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। अलहज मतलब कितनी बार हज करिए? अरे देखिए, मैं एक बार हज कर आया, और अभी 2019 में अभी मैं इराक वगैरह भी जाकर वहां अपनी ज़ियारत गाह वहां जाकर के भी आया हूँ। अच्छा, ये बताइए, पूरी दुनिया में इस्लाम को कट्टरवाद, मारधाड़बाज, ये मतलब अगर हम देखा जाए मिडिल ईस्ट तो पूरा परेशान है ये। वहां पर इराक है, इजराइल से झगड़ा चल रहा है, इधर हर जगह जहां जहां कहते हैं कि जहां जहां इस्लाम है वहां वहां बवाल है। देखिए, ये तो एक सियासत है, राजनीति है, और किसकी है? यूरोप की। इजराइल है, अमेरिका। आज फलस्तीन पर कौन जुल्म कर रहा है और कौन करवा रहा है? जितने यूरोपीय देश है ना, वो इस्लाम से खतरा है उनको इस्लाम से खतरा है कि अगर इस्लाम जिंदा रहा तो हमारी जितनी हुकूमतें सब खत्म हो गई। इसका इतिहास है हमारा कि जब जब भी इस्लाम ने रूज पाया और इन बेईमानों को सबको अरब से खारिज किया, निकाला यहाँ से, तो तब से ये खतरा खाते हैं कि इनको बदनाम करो, कट्टर हैं, फलां ढिकां। ये सब काय के कट्टर है? एक बात बताइए, क्या हिंदुस्तान में आज मुसलमान नहीं रह रहा? पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान को परेशान करता है, वहाँ पे साजिशें रचते हैं आए दिन। अब जैसे इलेक्शन होने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को आप इस्लामिक राष्ट्र मानते हैं? पहली चीज तो ये साबित करो कि पाकिस्तान हमले करा रहा है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट साबित करे कि पाकिस्तान हमले करा रहा है, ठीक है ना? और दूसरी चीज, मोदी जी बिरयानी खाने तो चले जाते हैं वहां पर पाकिस्तान, क्या बुलाया था कि नवाज शरीफ ने? आप मोदी के सपोर्टर भी, और आप ये ऐसी बातें नहीं, उसूल है, मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं उसूल का सपोर्टर हूँ। लेकिन मोदी जी को तो बिल्कुल उधर पैर करके भी नहीं बैठना चाहिए था। पाकिस्तान को तो हम आज नहीं तो कल लाहौर पे हम तिरंगा लहराएंगे, हम कह रहे हैं आपसे, और पाकिस्तान को हम अखंड भारत में मिलाएंगे, और बांग्लादेश को भी मिलाएंगे, अफगानिस्तान को भी मिलाएंगे। आरएसएस को किस रूप में देखते? आरएसएस बढ़िया काम कर रही है, क्या रूप देखें उसका? हमारी तो इज्जत करते हैं आरएसएस वाले, वो तो गलत लोगों के साथ में ऐसी हरकतें करते हैं। मुझे पढ़ाया था, क्लास में पढ़ा रहे थे, बोले ये जो जनरेशन बढ़ती है ना, गरीब लोगों में, झोपड़पट्टी वालों में, इनके पास एंटरटेनमेंट के कोई साधन तो होते नहीं है, और इनके पास इनकी फैमिली होती है, तो बस ये इसी में एंटरटेनमेंट करते हैं, और इन्हीं लोगों के बच्चे मनोरंजन के चलते पैदा होते हैं। हाँ जी, ये वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बता रहा हूँ जनाब, मैं कोई नेता वेता नहीं है इकोनॉमिक्स का, ये तो बकवास करते हैं। बच्चे पैदा ज्यादा हो, तुम भी कर लो ना, कौन मना कर रहा? बढ़ाओ हिंदुस्तान की आबादी। नहीं तो वो तो देश के लिए घातक है ना। कहाँ घातक है? कोई घातक नहीं है, जो कहने की बात है, कोई घातक नहीं है। बढ़ाओ, फौज बढ़ाओ, पाकिस्तान को पहले लाओ कब्जे में, फिर अफगानिस्तान पे अटैक करो, फिर बांग्लादेश पे अटैक करो, और फिर आगे चल करके और तो जर्मन पे और फ्रांस पे करो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हमने बात की इस्लाम की और इसकी, हिंदू धर्म को आप किस रूप में देखते हैं? हिंदू धर्म अपनी जगह सही है, हमारे मजहब में, हमारे कुरान में लिखा है भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए। हमारे नबी ने बताया किसी के धर्म को, धर्म गुरु को कभी बुरा मत कहना, सम्मान करना, इज्जत करना उनकी, ताकि वो तुम्हारी इज्जत करें। बिल्कुल कुछ नहीं बोलना उनके धर्म को। हिंदू धर्म वासुदेव कुटुंब की बात करता है। हाँ। पूरा विश्व कल्याण के, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नारा लगता है विश्व का कल्याण हो, पूरा दुनिया एक परिवार है। हाँ। लेकिन इस्लाम में बात की जाती है कि काफ़ी, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक का ये कहा कि अगर कोई हिंदू है तो उसका कत्ल कर देना चाहिए, ऐसे बयान वो देते हैं, वो काफ़ी है। अब एक बात बताऊं मैं, आप मुझसे बात कर रहे हो कि जाकिर नाइक से? नहीं, वो भी एक इस्लाम के नहीं, मैं हम तो सब, अरे हम तो इस्लाम का स्कॉलर मानते ही नहीं ना जाकिर नाइक को, तो भगवान हम नहीं